हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रोहित शाह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। क्या आप लोग भी मेरे तरह ग्राफिक डिजाइनिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं? या अगर हाँ, तो आपका सपना बहुत जल्द साकार होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ फोटोशॉप नहीं सिखाऊंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग का रूल भी सिखाऊंगा। खाओ माँ कसम। पूरा फोकस के साथ ये क्लास खत्म करने के बाद आप सोशल मीडिया पोस्ट, मूवी पोस्टर, बुक कवर, बैनर और इवेंट टिकट जैसा डिजाइन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप भी अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि रील स्क्रॉल करना छोड़कर आप स्किल सीख रहे हैं। पहले हम फोटोशॉप सीखेंगे और उसके बाद रूल्स ऑफ डिजाइन सीखेंगे। क्लास के एंड में कुछ एग्जाम्पल के लिए डिजाइन भी करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, मूवी पोस्टर, ऐसा डिजाइन भी करेंगे। सो आज का क्लास स्टार्ट करें। आज ये फोटोशॉप क्लास का पहला दिन होने के कारण कुछ थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर करते हैं, और आज के क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ जो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। सो पहला क्वेश्चन है, फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। जिसे थॉमस कोनोल और जॉन कोनोल दो भाई मिलकर बनाए हैं। बाद में एडोबी कंपनी ने फोटोशॉप को कीन लिया। फोटोशॉप से सोशल मीडिया पोस्ट, फोटो एडिटिंग, फोटो एनहेंस और बैनर डिजाइन जैसा काम कर सकते हैं। वैसे तो फोटोशॉप का इंटरफेस सिंपल दिखता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। डिजाइनिंग से रिलेटेड आप जितना भी क्रिएटिविटी सोच सकते हैं उतना कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में कितना डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है और सब सॉफ्टवेयर्स का टूल्स और काम लगभग सेम ही है। कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें और कौन सा सॉफ्टवेयर ना सीखें? सच में हमारे पास बहुत सी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि फोटोशॉप, इन डिजाइन, कोरेल ड्रॉ। देखिए, कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का मकसद से ही बनाया जाता है। हाँ, होता है कुछ टूल्स और कुछ फीचर्स अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम परसेंट सेम ही होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक सॉफ्टवेयर सीखा जाए। अगर बेस्ट डिजाइनर बनना है तो कोई एक सॉफ्टवेयर पे महारत हासिल कीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई भी हो, हमें सिर्फ टूल यूज करना होता है, लेकिन डिजाइन क्या करना है वो हमें पता होता है, सॉफ्टवेयर को नहीं। सो जो सॉफ्टवेयर फैमिलियर लगे उसे पूरे लगन के साथ सीखिए। लेकिन हाँ, अगर आप लोगो डिजाइन या कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से नहीं होगा, कोई वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, जैसे कि इलस्ट्रेटर। और डिजाइनिंग फील्ड में कैरियर बनाना है तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दो ही सॉफ्टवेयर काफ़ी है। बहुत लोगों को तो ये भी कन्फ्यूजन होता है कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सेम है या अलग। यहाँ पे कन्फ्यूज होना बनता है, क्योंकि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों का इंटरफेस सेम दिखता है और दोनों सॉफ्टवेयर एडोबी कंपनी ने ही बनाया है। लेकिन थोड़ा सोचो ना, एक ही कंपनी एक ही सॉफ्टवेयर अलग अलग नाम से क्यों बनाएगा? एक्चुअली फोटोशॉप रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग से लेकर बैनर डिजाइन तक किया जाता है, लेकिन इलस्ट्रेटर में मेनली लोगो डिजाइन और कार्टून कैरेक्टर डिजाइन होता है। मतलब इलस्ट्रेटर में वेक्टर इमेज क्रिएट किया जाता है। दोनों सॉफ्टवेयर का इंटरफेस मैच करता है, लेकिन फर्क सॉफ्टवेयर है। लेकिन डरने का नहीं, मैं इस चैनल पे इलस्ट्रेटर का भी क्लास लेकर आऊँगा। मैं कुछ देर पहले दो शब्द बोला था, रास्टर और वेक्टर। ये क्या है? देखिए, रास्टर इमेज ऐसा इमेज है जो जूम इन करने पर पिक्सेलेट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रास्टर इमेज पिक्सेल्स मिलकर बना होता है, और सिंपल भाषा में बोलें तो डॉट डॉट मिलकर एक इमेज बनता है। दूसरा है वेक्टर। वेक्टर इमेज ऐसा इमेज है जो जूम इन करने पर पिक्सेलेट नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर इमेज में पिक्सेल्स नहीं होता है और वेक्टर इमेज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जितना भी जूम हो जाए। अब तक तो बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए फोटोशॉप के रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और उसके बाद फोटोशॉप इंटरफेस समझेंगे। हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट वर्जन का फोटोशॉप हो, लेकिन कोई भी वर्जन का फोटोशॉप हो, इंटरफेस और टूल्स सेम ही होता है। मैं फोटोशॉप 2019 यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा पीसी में 4 GB रैम है। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो पहले से थोड़ा हेवी हो जाता है, इसीलिए आप अपना लैपटॉप के कैपेसिटी अनुसार फोटोशॉप यूज करें। अगर आपके कंप्यूटर में भी 2 GHz के आसपास प्रोसेसर स्पीड है और 4 GB या 6 GB रैम है और एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल है, तो आप फोटोशॉप CC 2019 या 20 स्मूथली चला सकते हैं। अब चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि फोटोशॉप कैसे ओपन किया जाता है। दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि फोटोशॉप
कैसे ओपन किया जाता है। देखिए, फोटोशॉप ओपन करने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें से पहला है कि आप विंडोज़ बटन पे जाके क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडोज़ बटन पे आया और यहाँ पे मेरा फोटोशॉप है, यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। और दूसरा ये है कि आप यहाँ सर्च बार में आके फोटोशॉप सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटोशॉप शो हो गया। देखिए तीसरा तरीका क्या है कि हम कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर दबाएंगे तो एक रन कमांड ओपन होगा और उसमें हम जो ऑप्शन देंगे वो ओपन कर देगा। जैसे कि विंडोज़ प्लस आर से रन कमांड ओपन हुआ और मैं यहाँ पे फोटोशॉप लिखा हूँ, मैं MS वर्ड लिखूँ तो MS वर्ड के लिए विन वर्ड लिखा जाता है, यहाँ फोटोशॉप के लिए फोटोशॉप ही लिखा जाता है। तो कुछ संकेत भी होता है सॉफ्टवेयर का, और फोटोशॉप का इसे ही सिंपल है फोटोशॉप, और क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम ओपन करते हैं इसे। देखिए ये जो हमारा है फोटोशॉप 2019, मैं पहले बता चुका हूँ 2019 जो है स्मूथ चलता है। 2020 भी आप चला सकते हैं, 2021 भी चला सकते हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये फोटोशॉप का वेलकम इंटरफेस है, इसे हम बोलते हैं वेलकम इंटरफेस। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये पहला जो मैं काम किया हूँ उसका जो लेटेस्ट काम है यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए, आप चाहते हैं कि पहला जो काम किया हुआ है उसमें अधूरा है तो आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से ओपन में जाके आप कहाँ सेव किए हैं वहाँ से ओपन करके ले आकर एडिट कर सकते हैं। देखिए कोई हम नया डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम क्रिएट न्यू करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले से बनाया हुआ नहीं चाहिए। क्रिएट न्यू करते ही एक अलग ही इंटरफेस होगा। देखिए मैं क्रिएट न्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है कुछ फोटोशॉप के अंदर जाने से पहले कुछ पूछ रहा है यहाँ पे, और फोटोशॉप में एग्जैक्ट साइज और रेजुलेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और एक बार छोटा डिजाइन बन गया तो बाद में बड़ा करेंगे तो ये पिक्सेलेट होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे साइज वगैरह सेट करके तब क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ये क्या है? ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ साइज है, जो हमें लगता है कि यही साइज का हमें रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर में 9020 बाई 9020, यहाँ पे 8/3 इंच, 11.69 बाई 8.26, मतलब ये A4 साइज है। तो हम यहाँ से अपना रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ से साइज चूज कर सकते हैं। तो ये रिसेंट जो है, रिसेंट में वो भी आ जाता है जो हम फिलहाल में काम किए होते हैं। तो रिसेंट से आप वो साइज ले सकते हैं कि लेटेस्ट में जो आप काम किए हैं उसका ही साइज का आप रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट में शो करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही साइज में सेव करके रख दूँ, उसे बार बार यूज करूँ, तो वो यूज करने के लिए सेव करना होगा। तो आपको यहाँ पे सेव में दिखाई देगा। यहाँ पे एक भी सेव नहीं है। अभी कुछ देर में हम सीखेंगे कि कैसे अपना फिक्स साइज सेव करते हैं। देखिए फोटो में भी वही होता है, ऑलरेडी साइज सेव करके रखा होता है। यहाँ पे आप अपना अनुसार चूज कर सकते हैं। वैसे ही प्रिंट के लिए अगर आपको कुछ साइज चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। प्रिंट के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये कुछ आर्ट करना है, कुछ डिजाइन करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। साइज अब अपना अनुसार चूज करिए। जैसे पोस्टर बनाना हो तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। साइज में डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट बताएगा कि कितना साइज का हमें बैनर चाहिए, कितना साइज का पोस्टर चाहिए, तो आप उस साइज के अनुसार बना सकते हैं। वेब मतलब वेबसाइट का जो इंटरफेस डिजाइन किया जाता है, पहले ग्राफिक्स में जो डिजाइन किया जाता है, यहाँ से डिजाइन करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिया जाता है, जो उसके ही आधार पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो मेनली आप सॉफ्टवेयर के लिए डिजाइन करना चाहते हैं जो वेब डिजाइन होता है, तो आप यहाँ से कस्टम साइज ले सकते हैं। देखिए उसके बाद है मोबाइल। देखिए मोबाइल में क्या होता है कि आप अपना अनुसार कोई वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल का नाम क्या है, आपका मोबाइल का साइज क्या है, उसके आधार पे आप एक वॉलपेपर या एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे iPhone X के लिए चाहिए तो ये साइज, iPad Pro के लिए चाहिए तो ये साइज। तो मतलब ये है कि आप अपना फ़ोन के साइज अनुसार यहाँ से चूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। फिल्म एंड वीडियो में
यूट्यूब का साइज, इंस्टा का साइज, जो फिल्म का रेशियो होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन करके रखा हुआ होता है और आप यहीं से चूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे क्लिक करके और क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम अपना कस्टम साइज अभी देखेंगे, तो चलिए हम रिसेट में चलते हैं और एक सेव करके देखते हैं कि साइज अपना कैसे सेव किया जाता है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ क्लास 1। देखिए, सेव करने से पहले हम ये इंटरफेस समझ लेते हैं ताकि हम पूरा सेटअप करके तब सेव करें। यहाँ पर जो है ये विड्थ है, विड्थ में आपका कितना का विड्थ चाहिए और कितना का हाई चाहिए ये दो बॉक्स बताता है। ये जो है यूनिट है, आपको पिक्सेल्स में चाहिए, इंच में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए या पिक्सआर्ट में चाहिए, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। वैसे तो मैं अभी पिक्सेल्स में ही रखता हूँ और यहाँ 9020 बाई 9020 दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि 9020 बाई 1080 में ले लेता हूँ। तो ये हो गया उसका विड्थ और हाइट। यहाँ पर है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मेनली होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे साइज अपने आप अरेंज करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ऊपर चला गया और यहाँ पे क्लिक करते ही नीचे आ गया। तो ओरिएंटेशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करते ही ये साइज अपने आप अरेंज कर लेता है। तो मुझे लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए, हम क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो है आर्ट बोर्ड हम थोड़ा देर में समझेंगे, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये है रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होता है? कोई भी रास्टर इमेज होता है वो पिक्सेल्स मिलकर बना होता है, और वही पिक्सल ये है कि 1 इंच में कितना पिक्सल चाहिए, उसे हम रेजुलेशन बोलते हैं। मेनली सोशल मीडिया के लिए 72 रखते हैं, और कोई बड़ा डिजाइन करना है प्रिंटिंग के लिए तो आप 300 रख सकते हैं। और ये जो है रेजोल्यूशन का यूनिट है, जिसे हम पिक्सेल्स पर इंच या पिक्सेल्स पर सेंटीमीटर रख सकते हैं। वैसे तो इंच में ही अच्छा रहता है। और ये है कलर। कलर में देखिए, कलर में और बहुत सी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK के कलर, लैब कलर, वैसे यहाँ पे बहुत सी है। लेकिन हम मेनली 2 कलर पे काम करेंगे। जैसे कि अगर सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना है तो RGB कलर रखेंगे, और कोई हम बड़ा बैनर या कोई फ्लायर प्रिंट करने के लिए डिजाइन करेंगे तो हम CMYK के कलर चूज करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि सोशल मीडिया के लिए RGB कलर और प्रिंटिंग के लिए CMYK के कलर। ये है बिट। बिट क्या होता है? इसका तो खास में कोई काम नहीं है, क्योंकि मेनली जो गूगल पे या फेसबुक पे पोस्ट आता है वो 8 बिट का ही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बिट दिया है, 16, 32। लेकिन इसका देखिए, आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही पिक्चर स्मूथ होगा, क्वालिटी हाई होगा। लेकिन आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही फोटोशॉप का जो आप डिजाइन करेंगे उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है। तो इसीलिए हम 8 बिट पे ही नॉर्मली काम करते हैं, क्योंकि हर एक पोस्टर डिजाइन 8 बिट में ही आता है। होता है कभी कभी कि 16 या 32 बिट के काम आता है, लेकिन मेनली जो नॉर्मल हम काम करते हैं 8 बिट पे ही काम करते हैं। लेकिन अगर कोई फोटो एडिट करना है तो उसमें तो जो बिट होता है उसी पे हम काम कर देते हैं, सिर्फ ओपन करके और एडिट वगैरह कर लेते हैं। 8 बिट ही रहने दीजिए, ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है बैकग्राउंड कलर, जैसे कि कैनवास होता है, वहाँ पे जो काम करते हैं उसे हम कैनवास बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैनवास क्या होता है। मेनली वहाँ का कलर ये पूछ रहा है कि जो बैकग्राउंड में रहेगा वो कलर कैसा रहेगा। वैसे तो नॉर्मली हम व्हाइट ही छोड़ते हैं, क्योंकि अपना कलर अनुसार वहाँ पे कलर दे देंगे। यहाँ पे और भी कलर है, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली व्हाइट ही छोड़ता हूँ। अब उसके बाद देखिए, ऑल ओवर हमने सेटअप कर लिया। यहाँ पे विड्थ हो गया और हाइट हो गया। उसके बाद यूनिट हो गया, हमें पिक्सेल्स में चाहिए या इंच में भी आप रख सकते हैं। उसके बाद ये ओरिएंटेशन हो गया, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कौन चाहिए आपको ही पता है। और यहाँ पे रेजुलेशन तो हम बैनर के लिए 300 रखते हैं। ये है रेजुलेशन तो हम रेजुलेशन तो हम प्रिंटिंग के लिए 300 रखते हैं, या नॉर्मली 72 पे हम काम करते हैं। और ये जो है रेजुलेशन का यूनिट है,
जो हमें बताता है पिक्सल्स पर इंच चाहिए या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। और ये जो कलर है RGB ही रहने देते हैं, RGB सोशल मीडिया के लिए और CMYK के प्रिंटिंग के लिए। तो चलिए हम ये साइज जो है इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम पूछेगा आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो हम क्लास 1 लिख देते हैं और सेव कर देते हैं। तो मैं क्लास 1 लिख के यहाँ पे सेव करूँगा। तो देखिए ये सेव में आके जमा हो जाएगा। यहाँ पे सेव करते ही यहाँ पर आके सेव हो गया। अब आपको अगली बार यही साइज का अगर कोई डिजाइन करना है तो फिर ये सेटिंग नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। सो हम लोग ये भी समझ लिए कि सेव कैसे किया जाता है। अगर कोई साइज हमें अच्छा लगे या बार बार काम आए तो उसे सेव करने के लिए यहाँ पे साइज मिलाकर नाम लिखकर यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये जो है सेव का ऑप्शन है। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं और फोटोशॉप के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डरावना सा लगता है। यहाँ पे क्या क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं फोटोशॉप। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम मेनू बार बोलते हैं। ये सब क्या है, मेनू है। मेनू में अलग अलग ऑप्शन होता है, अलग मेनू में अलग ऑप्शन होता है। इसको ऑप्शंस के ओपन करने के लिए हम कोई भी मेनू पे जाके थोड़ा क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ऑप्शन इसका। तो आप आवश्यकता अनुसार अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन इतना समझिए कि कोई भी मेनू बार से ऑप्शन निकालना है तो यहाँ पे ले जाके क्लिक करना होगा और ऑप्शन शो होगा। दूसरा है ये क्या है, प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी किसका, टूल का। जो हम टूल इधर यूज करते हैं उसका यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाता है। और ये प्रॉपर्टी बार चेंज होता रहता है टूल के अनुसार। अगर हम कोई और टूल चूज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसके बारीकी से हर एक टूल का हर एक प्रॉपर्टी समझते जाएंगे। अभी इतना समझिए कि ये जो है प्रॉपर्टी बार है और जो ये लेफ्ट साइड में है टूल है, और यही टूल का हम यूज करके डिजाइन करते हैं। और ये जो राइट साइड में है इसे हम पैनल्स बोलते हैं। पैनल्स में भी प्रॉपर्टीज और बहुत सी ऑप्शन होता है, बारीकी से हम सीखेंगे। अभी इतना समझिए कि राइट साइड में ये जो दिख रहा है इसे हम पैनल्स बोलते हैं। और सबसे बटन में जो ये नीचे दिखाई दे रहा है इसे टास्क बार बोलते हैं। कोई टास्क हम मिनिमाइज करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे शो होता है, इसीलिए हम इसे टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पर जो है डार्क ब्राउन कलर है, लेकिन यहाँ पर प्योर व्हाइट कलर है। और जो व्हाइट कलर दिख रहा है इसी को हम कैनवास बोलते हैं या वर्क स्पेस। और काम जो करते हैं इसी के भीतर हम करते हैं। ये साइज जो हमने चूज किया है उसके आधार पर दिया हुआ है, आप चूज कर सकते हैं कैसा चाहिए आपको साइज। मेनली आप ये समझिए कि इसे हम कैनवास बोलते हैं। और फोटोशॉप इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार इसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो टूल है मुझे लेफ्ट साइड में नहीं चाहिए, राइट साइड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इधर ले आके छोड़ दूंगा। देखिए राइट साइड में आ गया। वैसे ही अगर पैनल्स जो है मुझे राइट में नहीं चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आके छोड़ दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना आवश्यकता अनुसार इसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। कहीं और का चीज़ कहीं और ले जाकर रख सकते हैं, कहीं और का चीज़ कहीं और उठा कर ले जा सकते हैं। और आपको लगता है कि मेरा टूल्स इंटरफेस जो है बिगड़ गया, टूल्स इधर का उधर हो गया या सब गायब हो गया, तो आप सिंपल विंडोज़ पर चाहिए वर्क स्पेस और रिसेट इसेंशियल, क्योंकि जो ये है बाय डिफ़ॉल्ट है और रिसेट करके बाय डिफ़ॉल्ट में रख देता है। ये जो लेफ्ट साइड में टूल बार है इसके टॉप में 2 एरो दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करते ही ये 2 लाइन में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डबल हो गया। तो आप डबल में रखना चाहते हैं या सिंगल में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हैं। वैसे तो मुझे ये सिंगल में ही अच्छा लगता है, क्योंकि काम करने का जो जगह है ज़्यादा मिलता है। वर्क स्पेस बिगड़ने के बाद आप एक और तरीका से रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिगाड़ देता हूँ इसे, और ये मान लीजिए फिर बिगड़ गया, तो आप यहाँ पर आके फिर रीसेट इसेंशियल करके फिर अपना अरेंज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने ऑल ओवर बेसिक जो चीज़ होता है समझ लिया है हमने। जैसे कि हमने फोटोशॉप का इंटरफेस भी समझ लिया है कि इसे टूल बार कहते हैं
यहाँ पर जो है इसे मेनू बार बोलते हैं, इसे प्रॉपर्टीज बार बोलते हैं, और ये जो है टास्क बार है, इसे पैनल्स बोलते हैं, और इसे वर्क स्पेस बोलते हैं। सो दोस्तों, आज हमारा फोटोशॉप क्लास का पहला दिन है और आज हमने बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं, इंटरफेस समझे हैं और हमें डिजाइनिंग के लिए क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, कैसे डिजाइनिंग सीखना चाहिए, ये सब समझे हैं। आप पेन और डायरी लेकर बैठिए ताकि मैं कुछ शॉर्टकट की भी बीच में बताऊंगा, तो आप नोट करिए। पूरा फोकस के साथ 20 मिनट मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए और एवरी डे और सीरियल वाइज क्लास देखते जाइए। वादा है कि आप एक दिन ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।